ड्रैगन, क्या वाकई चीन का गेम भारत ओवर कर देगा? जिस देश पर ड्रैगन की नज़र थी वहां भारत पहुंच गया और बड़ी डील कर डाली, चीन को पीछे छोड़ गया। अब इससे चीन बहुत ज़्यादा तिलमिला उठा है। वीडियो में क्या कुछ है सब कुछ पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत श्रीलंका के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर वहां पहुंच रहे हैं। भारत ने श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड एलपीसी में 51% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कोलंबो बंदरगाह पर स्थित यह शिपयार्ड रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। नहीं समझ में आया होगा? विस्तार से समझिए। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। वे रविवार की सुबह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का श्रीलंका का पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत और जन संबंधों को और मजबूत करना है। इस दौरे के दरमियान ये द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और भारत सरकार की सहायता से निर्मित भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत बने मकानों को तमिल समुदाय के सदस्यों को सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 19 से 20 अप्रैल तक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा कर रहेंगे और यह भारत के उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस यात्रा के दरमियान उपराष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से भेंट भी करेंगे। वे 19 अप्रैल को श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरासुरिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। वह भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के तमिल नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। तो आखिरकार क्या होगा राष्ट्रपति का शेड्यूल, वो एक एक करके आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति कोलंबो में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे, जहां वे भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत भारत सरकार की सहायता से निर्मित आवास तमिल समुदाय के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से सौंपेंगे। दूसरा, इसके साथ ही तमिल समुदाय के लिए कुल आवासों की संख्या 50,000 हो जाएगी और परियोजना के चौथे चरण में 10,000 और आवासों का निर्माण किया जा रहा है। 20 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति नुआरा एलिया की यात्रा करेंगे, भारतीय आवास परियोजना का दौरा करेंगे और स्थानीय तमिल समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलनों के बाद हो रही है और इससे भारत और श्रीलंका के बीच हजारों साल पुराने सभ्यतागत और जन संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने इसी बीच एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए श्रीलंका के सबसे बड़े कमर्शियल शिपयार्ड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो चीन के लिए बड़ा झटका है। भारत की सरकारी कंपनी मजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कोलंबो डॉकयार्ड एलपीसी में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक यह शिपयार्ड कोलंबो बंदरगाह के अंदर स्थित है। ऐसे में इसकी रणनीतिक अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। इस सौदे की कीमत करीब $26.8 मिलियन बताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह डील भारत की समुद्री ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है और इस डील से चीन को जरूर पीछे छोड़ दिया है भारत ने। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।